भारत माता की जय। अब सावधान, अब सावधान जो हुआ, अब फिर ऐसा ना हो। इसलिए सभी विभाग के मंत्रीगण ध्यान में रखें कि अब ऐसी नौबत नहीं आवे। ऐसी नौबत आएगी तो फिर वही होगा। चूंकि युवा जाग गया है और हम युवाओं से अब यही मांग करते हैं कि जागे हो तो जागे रहना। वन नेशन वन एजुकेशन के तहत सभी विद्यालयों में, पूरे भारतवर्ष भर के सभी विद्यालयों में, सभी वर्गों के लिए, सभी विषयों का एक किताब चले, इसकी आवाज़ बुलंद करो। सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा बंद हो गई है, तो नेताओं का पेंशन बंद कराने के लिए भी आवाज़ बुलंद करो। ये कैसा इंसाफ जिसकी आवाज़ मैं स्वयं उठा रहा हूँ, लगातार उठा रहा हूँ। अब युवा जागा है तो मुझे उम्मीद है कि एक बार युवा बस आवाज़ बुलंद करे, जहाँ से वहीं से आवाज़ बुलंद करे। सोशल मीडिया का युग है, आप इस बातों का पुरजोर आवाज़ बुलंद करें, लेकिन इस तरह से नहीं। अब आवाज़ बुलंद करने का तरीका बदलना चाहिए। ये भीड़ जुटा करके, सड़क पर उतर करके, पत्रबाजी करके सरकार पर दबाव नहीं बनाना है। अब आप जहाँ वहीं से आवाज़ बुलंद करो, और अगले बार अगर कोई सरकार नहीं सुनता है तो उसको बदल दो। इसलिए कह रहा हूँ, हम दो मांग के लिए अभी फिलहाल युवा को जागृत करना चाहता हूँ कि आप लोग जागें। आपके सरकारी नौकरी में पेंशन की सुविधा बंद हो गई थी अटल जी के सरकार में, लेकिन नेताओं का पेंशन अभी मिल रहा है। इसलिए इसको बंद करने की आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर यह बंद होता है तो देश का अच्छा खासा पैसे की बचत होगी और उस पैसे से देश का कल्याण होगा। और वन नेशन वन एजुकेशन के तहत सभी विद्यालयों में, पूरे भारतवर्ष भर के सभी विद्यालयों में, सभी वर्गों के लिए सभी विषयों का एक किताब चले, और वो किताब चले जो 5 साल लगातार चले, ताकि हर युवा पीढ़ी उस किताब से पढ़ाई कर ले 5 साल तक। और एक किताब चलेगा तो सरकारी प्राइवेट स्कूल में जो दूरी बन गया है वो दूरी समाप्त होगा। नेता मिनिस्टर का बेटा बेटी भी वही पढ़ाई पढ़े जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए वन नेशन वन एजुकेशन के तहत यह मांग बुलंद कीजिए। आप युवा हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।